हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे चुनौतियों से सफलता पाई जाए, और इसके लिए हम जानेंगे रायन हॉलिडे द्वारा लिखी गई किताब द ऑब्स्टैकल इज द वे के बारे में। लेखक रायन हॉलिडे ने एक ऐसी किताब की रचना करी है जो चुनौतियों को जीत में बदलने का रास्ता दिखाती है। उसी किताब का नाम है ऑब्स्टैकल इज द वे। इस किताब का प्रमुख संदेश यही है कि चुनौतियों को बाधा नहीं बल्कि विकास और सफलता पाने का एक मार्ग समझिए। ये हमें एनकरेज करती है कि हमें चुनौतियों के प्रति अपना नजरिया बदलना है और सफलता के रास्ते में आए एक अवसर की तरह समझना है। लेखक हमें कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास में परेशानियों और चुनौतियों को दूर करने के लिए स्टोइसिज्म की शक्ति का उपयोग लोगों ने कैसे किया। स्टोइसिज्म का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में शांत रहना और अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं करना। ये कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप उन्हीं कहानियों को जी रहे हैं। इन कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है और हम अपने परेशानियों का हल निकालने में और भी सक्षम बन जाते हैं। सबसे पहले ये किताब हमें पॉजिटिव रहने की सलाह देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे कठिन से कठिन प्रॉब्लम में अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए और शांति हर समय निवारण करना चाहिए। ये हमें ये भी प्रिंसिपल से अवगत कराती है, जैसे अनुशासन का पालन करना, अनसर्टेनिटी को गले लगा लेना और चुनौतियों के समय में पूर्ण तरीके से डट के सामना करना। तो ऐसे महत्वपूर्ण सीख देती है अद्भुत किताब। चलिए, लेट्स डाइव इनटू द 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम दिस बुक। लेसन 1, बाधाओं को स्वीकार करो। एम्ब्रेस द ऑब्स्टैकल्स। द ऑब्स्टैकल इज द वे ये किताब हमें ये सिखा देती है कि बाधा कोई ना टूटने वाली रस्सी नहीं है, बल्कि सफलता के ओर लेके जाने वाली एक सीढ़ी है। ये किताब हमें एनकरेज करती है कि हम चैलेंजेस से घबराए नहीं, बल्कि उनका सामना करें और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि चुनौतियां तो आएंगी ही, तो हम सिर्फ अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को खोज पाएंगे, बल्कि हर चुनौती का सामना बिंदास बिन डरे कर पाएंगे। अपने बुरे समय को हटाने के लिए चुनौतियों का सामना करना एक मंत्र जैसा है। इसलिए जब भी कोई बाधा नजर आ रही है तो उसे मुंह फेर कर अपना रास्ता चेंज मत कीजिए, बल्कि सामने से उसके पास जाके उसको गले लगाइए, क्योंकि वही आपके द्वार खोल देगी। इन बाधाओं से भागिए मत, जाओ और उन्हें कस कर गले लगाओ, क्योंकि हर परेशानी अपने साथ अपना एक सल्यूशन लेके आती है जो आपको विकास करने में और प्रगति करने में हेल्प करती है। लेसन नंबर 2, हमेशा प्रसन्न रहिए। मेंटेन अ वेरी चीयरफुल डिस्पोजिशन एंड माइंडसेट। ये किताब हमें हर वक्त सकारात्मक रहने की सलाह देती है, खास करके जब आप अत्यंत परेशानियों में हो। परेशानियां तो आएंगी ही, तो उनके बारे में सोचकर टेंशन लेने की बजाय वो कीजिए जो आपके हाथ में है, वो है उनका सामना करना। कोई नहीं चाहता वैसे कि लाइफ में उनके प्रॉब्लम आए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि प्रॉब्लम्स का आना आपके बस में नहीं है, लेकिन उसका चले जाना ये आपके हाथ में जरूर है। जब आप हमेशा उत्साहित रहेंगे, खुश रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो आप
आधी परेशानी का हल ढूंढ चुके होंगे। तो हमेशा जब भी आप किसी परेशानी में हो तो ये सोचिए कि कैसे इस बार निकला जाए, और यही नहीं पर ये जो परेशानी आई है उसमें से कैसे आप ग्रोथ माइंडसेट से ग्रोथ की तरफ चीज़ों को सीख सकते हो और अपना सकते हो। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए काबिल है जिसे आप सपने देखते हैं। तो दोस्तों, जाइए और इस टेस्ट में अपना बेस्ट देकर आइए। लेसन नंबर 3, दृढ़ बने रहिए, प्रैक्टिस परसीवरेंस। जब भी आप जीवन में किसी कठिन समय का सामना करेंगे तो आपके पेशेंस की परीक्षा होगी, और उस परीक्षा ने पास होने के लिए आपका डिटरमाइंड होना और सफल होने के लिए कमिटेड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये लेसन्स आपको कहता है कि चुनौतियों के सामने झुकिए मत, उसका सामना कीजिए और आगे बढ़िए। वैसे एक बात बताइए मुझे कि कोई गाड़ी बिना पेट्रोल के चल सकती है? नहीं, राइट? उसी प्रकार हमें सफलता के ओर जाने की जो गाड़ी है वो बिना डिटर्मिनेशन के और बिना कॉन्फिडेंस के कैसे आगे बढ़ेगी? जब आप निरंतर रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप खुद के बारे में ये जानेंगे कि आप में कितनी शक्ति है और आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे फटाक से निकाल सकते हैं। लेसन नंबर 4, यूज एडवर्सिटी एज अ फ्यूल। वो परिस्थिति जो आपके लिए एक चुनौती बनकर आई है उसे सीख देकर जाती है कि आपकी प्रेरणा बन जाती है। ऑब्स्टेकल्स या परेशानी ये सोचकर आप देखें कि आपके विकास के लिए भरा गया हुआ फ्यूल है, जो अगर नहीं होगा तो आप कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। बिना चुनौतियों जीवन के बड़ा ही साधारण सा एवरेज हो जाता है, और जिसमें जीने का मजा खत्म हो जाता है। आपके अंदर कई शक्तियां हैं जो अक्सर बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि आप जिन चुनौतियों से भाग रहे हो वही चुनौतियां उनको उभरने का ताकत रखती है। आप देखेंगे कि जब आप कोई किसी परेशानी का हल निकालते हैं तो आप अपने अंदर छुपे हुए महारथी का भी खोज करते हैं। दैट्स फाइंडिंग आउट योर ओन टैलेंट इनसाइड यू। जब भी आप इस तरीके से सोचेंगे तो जीवन काफी आसान हो जाएगा और परेशानियों को डट के मुकाबला करने का आपका साहस और भी बढ़ते जाएगा दिन ब दिन। ट्राई तो करके देखो। लेसन नंबर 5, नर्चरिंग टेनासिटी। लेखक इस किताब के जरिए लगन को बढ़ाने पर जोर देते हैं और ऐसे कई तरीके बताते हैं जैसे आप अपने लगन को बढ़ा सकते हैं। जब भी कोई दुविधा आएगी तो 2 ही चीजें आपको उससे बाहर निकाल सकेगी। नंबर 1 है रेजिलियंस यानी दृढ़ता, और नंबर 2 है पेशेंस यानी कि धैर्य। सो रेजिलियंस एंड पेशेंस। काम एंड कूल रहकर आप किसी परेशानी का हल कैसे भी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप मानसिक और शारीरिक तरीके से स्वास्थ्यपूर्ण होते हैं। ये इस बात पर जोर देती है कि असफलता नहीं बल्कि बड़ी सफलता के लिए शुरुआत है। दृढ़ता हो या आपके आने वाले चुनौतियों के लिए पहले से ही एक तैयार होंगे। लेसन नंबर 6, अप्लाई स्टोइसिज्म प्रिंसिपल। ये बुक स्टोइक फिलॉसफी के आधार पर कुछ ऐसे सिद्धांत बताती है जो आपके ऑब्स्टेकल्स के रास्ते में हटने में मदद करती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टोइक टीचिंग्स हैं, जैसे कि नंबर 1, वर्तमान में जीने की कला। वर्तमान में जीने से आप उस चीज पर ध्यान दे पाते हैं जो आपके कंट्रोल में है और उसकी चिंता से दूर हो जाते हैं जो आपके हाथ में नहीं है। स्टोइक 2 प्रिंसिपल है, चुनौतियों के समय अनुशासित रहे। जब आप अनुशासित होंगे तो आप चुनौती सिचुएशन में संतुलित मानसिकता बनाए रख सकते हैं और उसी से आप उन चीजों को फाइट कर सकते हैं। स्टोइक प्रिंसिपल 3 कहता है कि जीवन की उथल पुथल के बीच अंदर आप शांत रहिए। जब आप अंदर से शांत होते हैं यानी कि काम और कंपोज होते हैं तो एडवर्स सिचुएशन का सामना करते समय घबराते नहीं हैं और उसमें से बाहर निकलने की क्षमता विकसित कर लेते हैं।
एंड फाइनली द लेसन नंबर 7, टर्न ऑब्स्टैकल्स इनटू द अपॉर्चुनिटी। अपनी परेशानियां और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये आवश्यक है कि आप अपने बाधाओं का रास्ता रोके नहीं, बल्कि रास्ते को सीधा समझिए और उसके ऊपर चलिए। जब आप एडवर्सिटी फेस करते हैं तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, पर्सनल डेवलपमेंट में मदद मिलती है और लगातार सीखने की चाह बढ़ती जाती है। जब आप रास्ता खोजकर मेहनत करके परेशानियों का हल निकालेंगे तो आप ना सिर्फ उस परेशानी से मुक्त हो पाएंगे, बल्कि आप अपने अंदर एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन को भी देख सकेंगे। तो फिर वही बात मैं रिपीट करना चाहूंगा कि चुनौतियां आपको नीचे खींचने के लिए नहीं, बल्कि 2 कदम और आगे बढ़ाने के एक माध्यम है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ हमने आज ये किताब द ऑब्स्टैकल इज द वे के 7 लेसन समाप्त कर दिए हैं। हमने इस किताब से ये सीखा है कि चुनौतियों से घबराना नहीं है, सकारात्मकता से उनका सामना करना है और खुद को एक बेहतर इंडिविजुअल बनाना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो किताबों में छुपा हुआ है वो आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपने जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात फिर होगी, जहां हम बात करेंगे एक और ऐसी अद्भुत किताब की जिसका नाम है ब्रेव नॉट परफेक्ट, जो हमें इस मानसिकता से दूर कर देगी कि परफेक्ट होना या परफेक्शन लाना क्यों जरूरी होता है। ये हमें हिम्मत देगी कि हम इम्परफेक्शन के साथ भी जिंदगी को काफी बेहतर तरीके से जी सकते हैं। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Vening signing off until we meet next. Thank you.